क्लास 12th फिजिक्स का पेपर हो गया है और इस वीडियो में आप सभी को 346 जीबी पेपर का सलूशन मिलने जा रहा है। इस पेपर में फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे और खासकर बहुविकल्पी प्रश्नों का पूरा सही और सटीक जवाब दिया जाएगा। आप उसको चाहे विद्या और या फिर किसी और सोर्स से बाद में मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने बहुविकल्पी में दिख रहा है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो देखिए ये सही जवाब होगा यहाँ पर 0। मैंने इसको एकदम सही पूरा समझ कर लगाया, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर, उत्तरोत्तर मतलब लगातार, मतलब कि कक्षाओं में जो कोणीय संवेग का अंतर होता है वो आपका निकालने पर आएगा h/2π, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पर ये आंसर आया। यदि आप इसको टिक किए होंगे तो आपका सही होगा। और देखिए इसको मैंने ढूंढा था तो उसमें यहाँ पे 10⁻⁴ था और यहाँ 9 था। तो ये और इसके अलावा और कहीं पर ऐसा मिल नहीं रहा है तो मैंने इसी को टिक कर दिया, ठीक है। जिस किताब से मैंने देखा था उस किताब में शायद NCERT में यही लिखा हो, ठीक है। आगे इस प्रश्न को सॉल्व करने पर हमें 45 अंश मिला है तो हमने 45 अंश पर टिक लगाया। अगला हमारा है कि एक प्रकाश जो किरण है वायु से कांच में जाती है तो उसकी जो है तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। ना तो तरंग दैर्घ्य ना ही आवृत्ति बदलती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो आवृत्ति है वो अपवर्तन की क्रिया में अपरिवर्तित रहती है। इसलिए यहाँ पर आवृत्ति पर मैंने टिक लगा दिया कि वो जो है वो अपरिवर्तित रहती है। ये क्या बोल रहा है, आवृत्ति बढ़ जाती है और हमने यहाँ पर इसको बदलाव कर दिया तो ये शायद अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका गास, मतलब कि विद्युत स्थैतिकी में गास का नियम लिखिए। आप सबको गास का नियम तो पता ही होगा। गास का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस मतलब कि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना मतलब कि होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू Q/ε0 आपने लिखा ही होगा। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के मतलब बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच शायद सरल रेखा प्राप्त होगा अगर ओम का नियम लग जाएगा। तो यहाँ पर विभवांतर के त्वरित एक आवेशित कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र, तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र होगा 12.27/√b एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर लिखा है चालक में इतना धनावेश है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें 1.6 × 10⁻−19 से भाग देंगे तो ये 24 हो गया, वो 16 हो गया और ये आपका जो है इसको भाग देंगे तो कुल मिलाकर यहाँ 240 हो जाएगा। तो 16 दहम्मा कुल मिलाकर 16 दहम्मा आपका होता है 180, फिर 16 शायद 15 यहाँ पर उत्तर आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल तो मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा सकता। कला संबद्ध स्रोत, इसमें मतलब कि वो हमेशा एक ही स्रोत से उत्पन्न होने पर जो उसमें कला में डिफरेंस होता है वो लगभग नियत रहता है हर जगह, तो कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। अब देखिए अगर आप न्यूमेरिकल कहेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब कि बता देंगे। इस वीडियो में अब जो है प्रश्नों को अगर जो छोटे छोटे हैं उनके जवाब दे देते हैं। परमाणु के बोहर मॉडल के अभिगृहित लिखिए। 3 ठो अभिगृहित थे, ठीक है। तो आपने लिखा होगा कि जैसे पहला वाला है कि परमाणु, पहली बात उन्होंने यही बोला था कि जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। और उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। दूसरा नियम इनका था कि स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को सर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा नियम इन्होंने बोला था कि जब परमाणु किसी कारणवश मतलब उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती तो उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा स्तर को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, लेकिन वहाँ 10⁻8 सेकंड तक नहीं रह पाता, उसके बाद फिर वापस चला आता है। तो यही आपको यहाँ पर लिखना था। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो ये प्रश्न है, आपने शायद इनके जवाब लिखे होंगे। और ये न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल तो मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। ये डेरिवेशन है यहाँ पर, ठीक है। विभवमापी के सिद्धांत का यहाँ पर सचित्र वर्णन करना था। जो अगले साल पेपर देंगे अब मैं उनके लिए यहाँ पर पेपर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर पेपर आया था, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए, कोशिश की जाएगी न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की, ठीक है। बाकी जो मैंने बहुविकल्पी बताया है ज़्यादातर बच्चे वही मिलाते हैं, तो वो वाला आपका पूरा जवाब मैंने सही दिया है, ठीक। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।